सिंह राशि वालों, आप सभी को नवंबर के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंह राशि वालों, नवंबर का महीना आने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए मासिक राशिफल में जानते हैं नवंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है। साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेनदेन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लग्नशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि की नवंबर 2025 की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की सितंबर महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी, नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिलेजुले परिणाम दे सकता है। कभी कभी परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं। सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके तीसरे भाव में रहेगा। वैसे तो तीसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच का होने के कारण सूर्य औसत परिणाम ही दे सकेंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके चतुर्थ भाव यानी वृश्चिक राशि में होंगे। यह एक कमजोर स्थिति है, यानी कि इस महीने सूर्य से किसी बहुत बड़ी सकारात्मकता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में रहेगा। अतः मंगल आपको मिलेजुले परिणाम दे सकता है। हालांकि यहाँ पर मंगल को अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं कहा गया, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण आप मंगल से औसत या मिलेजुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके चौथे भाव में रहेगा, जो अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। बाद में बुध ग्रह तीसरे भाव में जाकर अच्छे परिणाम दे सकेंगे। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके द्वादश भाव में रहेगा और विशेष बात यह है कि बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में रहेगा। उसमें से 11 नवंबर के बाद बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे। अर्थात इस महीने बृहस्पति से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी भविष्यवाणी, शुक्र ग्रह का गोचर सामान्य तौर पर इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देता रहेगा, तो वहीं शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। राहु केतु भी अनुकूलता देने में असमर्थ रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस महीने के ग्रह गोचर आपको मिलेजुले परिणाम दे सकते हैं। वहीं सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में परिणाम थोड़े से बेहतर, तो लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने शुक्र ग्रह सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। अतः आपके कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी। 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र ग्रह अपनी राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित की गई यात्राओं में अनुकूलता देने का काम करेंगे।
वहीं नौकरी में बदलाव की कोशिश भी कामयाब रहेगी। हालांकि व्यापार के कारक ग्रह बुध की स्थिति को देखें तो वह 23 नवंबर तक अनुकूल स्थिति में रहने वाला है। इस कारण से हम व्यापार के मामले में इस महीने को काफी हद तक अनुकूल कह सकते हैं, जबकि नौकरी के मामले में महीना औसत परिणाम ही दे सकेगा। इसलिए नौकरी में बदलाव इत्यादि को लेकर जल्दबाजी से बचने की जरूरत रहने वाली है। तीसरी भविष्यवाणी। वहीं व्यापार व्यवसाय में नए सिरे से भले ही कुछ न करें, लेकिन पुराने कामों को नए अंदाज से करने का जोखिम आप उठा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यापार व्यवसाय के लिए महीना तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकता है और इस तरह से आप इस महीने अपने कार्यक्षेत्र में संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह सामान्य तौर पर औसत स्तर के परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में लाभ का प्रतिशत भी औसत स्तर का रह सकता है। आप जो काम करेंगे या जिस स्तर की मेहनत करेंगे, आपको उस स्तर का लाभ मिलता रहेगा। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव के स्वामी के साथ होकर लाभ भाव को देख भी रहा है। यह स्थिति 23 नवंबर तक बनी रहेगी, जो आपको संतोषप्रद लाभ करवाती रहेगी। आपके मामले में धान भाव का स्वामी भी बुध ग्रह ही है, जो कि आपको औसत स्तर के परिणाम देने का संकेत कर रहा है। अतः आप जिस स्तर की कमाई कर सकेंगे, उस स्तर की बचत भी कर सकेंगे। अर्थात बचत करने में भी कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित भी रख सकेंगे। धन का कारक बृहस्पति इस महीने उच्च का है, लेकिन आर्थिक मामले में सीधे तौर पर कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जन्म स्थान से दूर रहकर कमाई करने वाले लोगों की कुछ मदद शायद बृहस्पति देव कर देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महीना आर्थिक मामले में सामान्य तौर पर औसत परिणाम आपको दे सकता है। चौथी भविष्यवाणी। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिलाजुला रह सकता है या कभी-कभार परिणाम थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य नीच अवस्था में रहेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है, यह भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में मौसम जनित बीमारियां आप पर प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा कोई गंभीर बीमारी न होते हुए भी आप स्वयं को थका हुआ, सुस्त या कमजोरी महसूस कर सकते हैं। हालांकि 16 नवंबर के बाद सूर्य ग्रह की नीच स्थिति हट जाएगी, लेकिन फिर भी चतुर्थ भाव में होने के कारण सूर्य कोई विशेष अनुकूल परिणाम नहीं दे सकेंगे। सूर्य ग्रह आरोग्यता के कारक होने के साथ साथ आपकी लग्न या राशि के स्वामी भी है। हालांकि मंगल अपनी राशि में है तथा कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, फिर भी वाहन इत्यादि सावधानी से चलाने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वास्थ्य के मामले में महीना मिलेजुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। लापरवाही की स्थिति में परिणाम कमजोर भी रह सकते हैं। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए इस महीने सावधानीपूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। पांचवी भविष्यवाणी। नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे। बृहस्पति का यह गोचर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। उनके रिश्ते बहुत अच्छे रह सकते हैं। कोशिश करने पर इस महीने मिलना भी संभव हो सकेगा, लेकिन आसपास में रहने वाले और रोज मिलने की फिराक में रहने वाले लोगों के लिए शायद यह महीना कुछ कमजोर परिणाम दे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में मर्यादा का पूरा ख्याल रखना बहुत जरूरी रहेगा, अन्यथा बदनामी का भय देखने को मिल सकता है। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना किसी तरह का कोई विशेष सहयोग करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, जबकि वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य सुख के लिए महीना थोड़ा सा कमजोर रह सकता है।
आपके सप्तम भाव का स्वामी शनि इस महीने के अधिकांश समय अर्थात 28 नवंबर तक वक्री रहेगा। साथ ही साथ 8वें भाव में रहेगा। सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव है। हालांकि शुक्र ग्रह इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियां अधिक अनुकूल नहीं है। इन सभी कारणों से दाम्पत्य सुख में कुछ बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। छठवीं भविष्यवाणी। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार शनि ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव में लंबे समय से बनी हुई है और अभी लंबे समय तक रहने वाली है। इस कारण से पारिवारिक मामलों में सब कुछ शांत रहे, इस बात की उम्मीद कम ही है। लेकिन इस महीने विशेष की बात की जाए तो यह महीना पारिवारिक मामलों में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देना चाहेगा, अर्थात तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम इस महीने आपको पारिवारिक मामले में मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह बुध 23 नवंबर तक चतुर्थ भाव में रहेगा। हालांकि बुध मंगल के साथ है, यह एक कमजोर स्थिति है जो पारिवारिक नोकझोंक को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि इस बात का संकेत कर रही है कि समझदारी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग पारिवारिक सुख का आनंद ले सकेंगे। भाई बंधुओं के साथ संबंधों की बात की जाए तो इस मामले में भी महीना मिलेजुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति महीने के ज्यादातर समय अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी महीने के ज्यादातर समय प्लेसमेंट के दृष्टिकोण से अच्छी रहने वाली है। लेकिन तीसरे भाव में नीच के सूर्य का गोचर जो कि 16 नवंबर तक रहेगा, जो एक कमजोर बिंदु है। वहीं भाई बंधुओं के कारक ग्रह मंगल और बृहस्पति भी इस महीने औसत स्तर पर हैं। सातवीं भविष्यवाणी। नवंबर 2025 में सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना अधिकांश रूप से शुभ रहेगा। करियर में नए मौके मिलेंगे। हालांकि आर्थिक मामलों से बड़े फैसले लेने से इस महीने बचना चाहिए। यात्रा के लिहाज से समय शुभ रहेगा। पारिवारिक यात्राओं में आनंद और सुकून मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं आर्थिक दृष्टि से लाभदायक साबित होंगी। हवाई यात्रा शुभ रहेगी। दक्षिण दिशा यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। आर्थिक दृष्टि से समय थोड़ा मिश्रित रहेगा। आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन नए निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय के लिए समय उपयुक्त नहीं है। अधीनस्थों के साथ व्यवहार में संयम बरतें। पेशेवर जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपका प्रबंधन कौशल और नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। वरिष्ठ और सहकर्मी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति या महिला सहकर्मी का सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यावसायिक यात्राएं विशेष रूप से सफल रहेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी होगी। तकनीकी, भाषा, पत्रकारिता या लेखा विषयों के छात्र अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास करें। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कोचिंग या मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। आठवीं भविष्यवाणी। परिवार में सौहार्द और खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलेगा। संतान पक्ष से भी संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। कपल्स की लव लाइफ भी अच्छी रहेगी। सिंह राशि की महिलाएं इस महीने पारिवारिक मामलों को लेकर थोड़ी असहजता अनुभव करेंगी। मार्गशीर्ष मास की शुरुआत से धार्मिक गतिविधियों में व्यस्तता बढ़ेगी, लेकिन इसके चलते पति पत्नी के बीच संवाद की दूरी बढ़ सकती है। बुध वक्री होने से घर के भीतर छोटी बातों को लेकर कहासुनी की संभावना है। गुरु वक्री के प्रभाव से बुजुर्गों या ससुराल पक्ष से सलाह टकराव का रूप ले सकती है। अविवाहित महिलाएं किसी पुराने मित्र से संपर्क करेंगी, लेकिन भरोसे और इरादों को लेकर मन में असमंजस बना रहेगा। नौवीं भविष्यवाणी। सिंह राशि की महिलाएं करियर को लेकर इस महीने सावधानी से चलें। मार्गशीर्ष मास में
धार्मिक आयोजनों या कार्यस्थल के आध्यात्मिक माहौल से ध्यान भटकेगा। बुध वक्री होने से आपकी कही गई बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिससे टीम के भीतर मतभेद हो सकते हैं। गुरु वक्री के कारण जो महिलाएं किसी सीनियर या मेंटर की सलाह पर काम कर रही थी, वे दुविधा में पड़ सकती हैं। नौकरी बदलने या इंटरव्यू देने जा रही महिलाएं फिलहाल निर्णय टालें। व्यवसाय करने वाली महिलाएं साझेदारी में असहमति झेल सकती हैं। सिंह राशि की महिलाएं इस महीने आर्थिक मामलों में धैर्य और स्पष्टता रखें। मार्गशीर्ष मास में धार्मिक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन असली दबाव अचानक आने वाले घरेलू खर्चों से पड़ेगा। बुध वक्री के चलते ऑनलाइन पेमेंट या बैंकिंग से जुड़ी गलती हो सकती है। जांच के बिना कोई लेन देन न करें। गुरु वक्री निवेश को लेकर भ्रम और असमंजस पैदा करेगा, खासकर यदि आप किसी और के सुझाव पर पैसा लगा रही हैं। घरेलू बजट बिगड़ने से मानसिक दबाव बन सकता है। 10वीं भविष्यवाणी। सिंह राशि की महिलाएं इस महीने पीठ, आंखों और पाचन से जुड़ी समस्याओं का अनुभव कर सकती हैं। मार्गशीर्ष मास में व्रत या भोजन में अनियमितता से शरीर थका हुआ महसूस होगा। बुध वक्री के प्रभाव से अनिद्रा, सिरदर्द और आंखों में जलन की संभावना है, खासकर जो महिलाएं कंप्यूटर पर अधिक समय बिताती हैं। गुरु वक्री पाचन और लीवर से संबंधित परेशानियों को बढ़ा सकता है। मसालेदार और बाहर का खाना पूरी तरह टालें।